नमस्कार भैया, हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हम हैं झांसी के कचहरी स्थित गांधी उद्यान में। ई गांधी उद्यान में पिछले 137 दिन से किसानन को आंदोलन चल रहा हो। आज 138वां दिन है। चाचा, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता में। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 137 दिन से आंदोलन चल रहा हो, काका आपकी मांगे हैं, काका समस्याएँ हैं? भैया 100 दिन से चल रहा हो, अगर नहीं सुन रही सरकार या जिला प्रशासन नहीं सुन रहा हो या मांगे हमारी नहीं मानी जा रही, तो मतलब कि हमारी मांगे बड़ी तो हैं लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि सरकार उनका पूरा ना कर पाए या जायज़ ना होए। हमारी मांगे बे हैं जिसे किसान सीधो प्रभावित हो रहा हो। जैसे हमारे ते पथरई बांध बनो, पथरई बांध जितने बनाओ, उन गेटन के ठीक सामने एक चलरू धवारी गाँव बसो, मात्र 50-60 मीटर दूर हुए। जब ये गेट खोले तो पूरा पानी बांध को पानी गांव में घुस जाता। अच्छा। हाँ, 12 महीना नमीरत पूरे गांव में। मकान गिरन लगे, नुनवा लग गो। तो नुनवा से दीवारें कमजोर होने लगी मकान की, मकान गिर गए और गिर रहे, आधे गिर रहे। कितने की आबादी है वो गाँव में? तो वो गाँव में हमारे ख्याल में 600-700 लोगों की आबादी है। टोटल आबादी 600-700 लोगों की है। अब 600-700 लोगों का या तो वो बांध के गेट उतर न रखने थे। जब जो डिज़ाइन करो तो कैसे इंजीनियर ने डिज़ाइन कर दो कि गेट के सामने गांव बसा दो। एक बार 2018 में बरसात भई थी तो गेट खोले थे इन लोगों ने। तो वो टाइम गांव वालन खा उते पहाड़िया है बीच में, बीच गांव में पहाड़िया और चारों तरफ से गांव बसो। तो वो पहाड़िया पे अपने बच्चन खा लेके भगे, तब जान बची थी। पूरा गांव भगो तो कभी बारिश हो जाए। दूसरा वही पथरई बांध के पीछे साइड में एक पाल मोहल्ला है एमिलिया को। वो पाल मोहल्ला के पीछे है एमिलिया गांव। एमिलिया गांव का विस्थापित कर दो, आगे पानी ही पानी भरो। और टापू सो है पाल मोहल्ला, वो पाल मोहल्ला का विस्थापित नहीं कर रहे। जब बांध में पानी भरत शुरुआत हो, जब बरसात की, तो जो बांध में सांप बिच्छू रहत वे पूरे निकर के में जब पानी भरने लगा तो उनमें उनके बिलन में, तो पूरे निकर के गाँव में आ जाते। बाल बच्चे उधर ही खेल रहे और दरवाजों के सामने तक पानी आ जाता। अब जो देखो कि ऐसे हमने अच्छा अधिकारियों कहाँ भी लुभा गए, अधिकारियों ने देखो भाई समझो और उतने मानो कि आप लोगों की समस्या है, लेकिन इतने आके जो उनने आख्या दी, जो अपनी रिपोर्ट दी, उनमें बता दी कि नहीं है समस्या। अच्छा, मौका पे जा रहे जांच कर भी आपकी जो समस्याएं हैं, आप समस्या के लाने अधिकारियों से कह रहे हैं। हाँ, अधिकारी मौका पे जा रहे सो कछु कह रहे कि नहीं। हाँ। और इतने जब बड़े अधिकारियों को दे रहे आख्या तो उल्टी सीधी दे रहे। अब ऊपर जब वार्ता हो तो जवाब नहीं दे पाऊ। एक तीसरी मांग थी हमारी कि एक बांध बनो लखेरी। तो लखेरी बांध में प्रभावित भाई 2 गांव, बुढ़ाई और बचेरा। तो बुढ़ाई खां तो अभी तक विस्थापित नहीं कर पाए, बचेरा खां इनने विस्थापित कर दो। और उनके बालिक परिवार जो होते, बालिक परिवार इनका जो अनुकंपा राशि मिले, अनुकंपा राशि भी इनने 2015 में दे दी। उनमें 18-20 लोग छूट गए थे। तो हम उन लोगन के लाने मांग रहे कि साहब 18-20 जो छूट गए पात्र किसान हैं, उन्होंने खान को राशि दे दो। अब जे जा कह रहे कि साहब बे प्रपत्र जो हमारे जमा करे जो कि बे मार्कशीटें ठीक नहीं हैं। तो हम जा कह रहे कि जो मार्कशीटें 105 ने जमा करी उनकी जांच कर लो। जो प्रपत्र उनने 105 ने जमा करे वे हमने जमा करे, अगर हमारे ठीक नहीं है तो उनके भी ठीक ना होंगे, तो उनका कैसे दे दो, और उन्हें दो अगर तो फिर हमारे दे दो। सही बात है। जी, हमारी 3 मांगे हैं। और जिला प्रशासन से हमारी मांगे हैं कि जो गाँव में गैयाँ फिर रही, जो जानवर फिर रहे, इनसे पूरी फसलें चौपट हो रही हैं। बिल्कुल। पूरे परिवार हमारे किसानन के अन्ना प्रथा से इतने पीड़ित हैं कि वे रात भर गैया खा भगा उतरत। अब अंधियारे को समय है, तो लाइट तो होती नहीं है। काऊ खा सांप काट रहे, काऊ खा बिच्छू काट रहे, काऊ खा कछू काट रहे। जब वर्तमान सरकार गऊ के लाने बहुत मरी जाती कि साहब हम गैयन को बहुत भलो करें, गैयन के लाने भक्त हैं, हम गैयन के भक्त हैं। जो ई सरकार में जितनी गैयाँ कटी और जितनी गैयाँ बर्बाद भई, जितनी गैयाँ एक्सीडेंट में मरी, किसी आज तक कौन और सरकार दूसरी सरकार में नहीं मरी। इनने वो बनाई, गौशाला बनाई। गौशाला में जानवर तो बैठ दे, काऊ में 200, काऊ में 500, काऊ में और उते ना भूसा है, ना पीबे का पानी है, और ऐसी सर्दी में ना बचबे के लाने टपरिया है। लाखों गौवंश ने प्राण छोड़ दे गौशाला में। तो आज तो हमारी जा मांग है कि किसानन का गौवंश से ना बचाओ, अब गौवंश का उन गौशालन से बचाओ। जो गौवंश हैं उन गौशालन से बचाओ, नहीं तो उते वो मारे ले रहे जी। जा सरकार
4 मुद्दन पे आई थी। हाँ। गाय बचाओ, गंगा बचाओ, हाँ। गांव बचाओ और गरीब बचाओ। ना गाय बची, ना गांव बचे, ना गंगा बची और ना गरीब बचो। 4 मुद्दन खा लेके आई थी। और जब हम इतने 4.5-5 महीना हमें इतने डरे हो गई, कुछ सुनने वालों नहीं है, तो इसे अंदाज़ा लगाओ जा सकत कि कार्य प्रणाली सरकार की का है, इन अधिकारियों की कार्य प्रणाली का है। अधिकारियों को तो जो हिसाब है कि भाई फाइल उठा के बाहर फेंके तो माँ बहन की गाली देता मरण का कि जाओ तुम्हें जिते जाने आए सो चले जाओ। अब हम जाएँ कहाँ? अगर हम छोटे अधिकारी की शिकायत बड़े अधिकारी से कर भी जात तो जे चोर हैं वो बे डाकू हैं। सही है। जब 137 दिन से बैठे इन्हें पता है कि हाँ, इन्हें पता है कि किसानन का के संग का हाल हो रहा हो, तो हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दो जा रहा। चाचा, अपने ते 4 विधानसभा हैं झांसी जिला में, 4 विधायक और 4 ही सत्ताधारी दल के विधायक। तो उन सत्ताधारी दल के विधायकन को नहीं दिखा कि 137 दिन से कम 1 सैकड़ा से ज़्यादा किसान बैठो है बीच शहर में, इनकी क्या समस्या है सुनने को टाइम नहीं है। ना उन विधायकन खां दिखा रहा हो, हाँ। ना उन जो सांसद हैं हमारे थे कि ना सांसद जी खां दिखा रहा हो। सांसद जी अपनों पेट भर रहे, हाँ। विधायक अपनों पेट भर रहे, बे हमें नहीं देख रहे। बेतवा के घाट देख रहे, बेतवा नदी के उतने से बालू ढुब रही, को जुआ खिलवा रहा हो, को तमाम उल्टे सीधे काम करा रहा हो। दुनिया भर के काम उल्टे सीधे जितने हो उतने सब हमारे सत्ता पक्ष के विधायक कर रहे। उन्हें का मतलब वोटन से और का मतलब किसानन से और का मतलब काऊ से, सरकार के नाव पे और पैसा के दम पे ये जीत जात। और जब जीत के जो पैसा लगाओ जो जीत जात सो एक तो आजकल धंधो बन गो। जो राजनीति आजकल बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, समझ रहे। तो इसमें मानवता और समाज सेवा तो है ही नहीं। अब ना जब मानवता और समाज सेवा नहीं है तो ये किसान निकलाने का उनके मन में है। चाचा, आपने जो 3 अब मांगे बताई उनमें एक शब्द आओ बार विस्थापन का है, क्योंकि जो पूरा चैनल बुंदेली और बुंदेलखंडियन के लाने हैं तो वे शुद्ध हिंदी थोड़ी कम जानत, ठीक है हमारे जैसे हैं। तो विस्थापन थोड़ी आप सरल भाषा में बताओ। विस्थापन को मतलब जो होत के जितने बांध बनाए जाते, हाँ। तो वो डूब क्षेत्र में जितने गांव आउट, हाँ। उन गाँवन के किसानन खा उनके मकानन को, हाँ। उनके घर घूरे को, उनकी ज़मीन को, हाँ। उन्हें पैसा दे दो जात, हाँ। तो वे उते से हट के दूसरी जगह निवास करने लगे। तो सही जगह अपने डेरा जमा लेते। और कई किसान में होत के सरकार तय कर दे कि साहब इतने उनने ज़मीन खरीदी हम ही लोगन से, हम ही लोगन के लाने प्लॉट काट दे उनने, तो हम लोग उते से उठ के उते बस जाते ही जाए कर विस्थापन। अच्छा। तो जो प्रभावित है जैसे चढ़ू धवारी है, अब उते रहे वो संभव नहीं है। अब जब संभव नहीं है तो ऊखा उते से उठा के दूसरी जगह विस्थापित कर दो। जो उनके मकान हैं, जो आप सरकारी हिसाब से पैसा मिला था हमें, वो हमें पैसा दे दो, हम चढ़ू धवारी छोड़ के सुरक्षित जगह बने रहें, ताकि हमारे बच्चन की ज़िंदगी सुरक्षित रहे, हमारे जानवरन की रहे और हम लोगों के परिवार की रहे। यहाँ जिस जगह हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से झांसी जिलाधिकारी का जो ऑफिस है करीब 100 से 150 मीटर दूर होगा, क्यों चाचा जी? यहाँ 137 दिन से आंदोलन चल रहा है किसानों की समस्या को लेकर, अनशन कहें कुछ भी कहें, यहाँ समस्याओं को लेकर किसान डटे हुए हैं। तो साहब कभी डीएम साहब आए आपकी समस्या पूछी? डीएम साहब चपरासी नहीं है, साहब डीएम साहब की बात कर रहे हैं आप, हाँ। ना सिंचाई विभाग से आओ ना। और एक बार बता दें आपका कि हमने जन सूचना के तहत सिंचाई विभाग जो किसानों से संबंधित है, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और वन विभाग जो सीधे किसानों से संबंधित है, इनकी जन सूचना से हमने प्रपत्र मांगे कि आपने 2018 में जो काम करे बाकी बिल वाउचर दे दो। तो जो इनने बिल वाउचर हमें दे, वे बिल वाउचर इतने विकट हैं कि हमका इस पे ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। जब हमने उन जांच के लाने हम साहब ये गलत हैं, हमने वहाँ पे सर्वे कर लो जितने इनने काम कराओ। अब उन्होंने बताई कि साहब हमने 45 लाख पेड़ लगा दे झांसी जिला में, 45 लाख पेड़ लगाए 1 साल में। और जो करीब योजना चल रही 14-15 साल से, और हर साल इतनी लगाई जाती। अगर ये पेड़ उनमें से 10% भी लगा देते तो हम और आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठे होते, यहाँ भी बैठने की जगह, 45 लाख की बड़ी संख्या होती ही। तो हमने कि साहब कहाँ लगाए, उनने बताया कि साहब होते हमने लगाए, होते हम गए तो होते पेड़ का होते तो गड्ढा तक नहीं है। जब हमने जब शिकायत कमिश्नर साहब से कही, हमने पूरी फाइलें बना के दी, और जब फाइलें बना के होते पहुँच गई तो उन फाइलें को पता नहीं है। कृषि विभाग कह रहा हो कि हमने आपका जो हमारे थे 2 बड़ी गोष्ठियाँ होती, पूरे सचिव स्तरीय अधिकारी आओ तो हम लोगों का बुलाओ के का समस्याएं उनके समाधान की लाने गोष्ठियाँ होती। तो रबी गोष्ठी में एक में 92 लाख को कृषि विभाग खर्चा बता रहा हो, एक गोष्ठी को। उनमें हमने जब ब्यौरा मांगो कि साहब 92 लाख में का खवा दो, तो वे कह रहे साहब हमने 20 लाख के डोसा खवा दे, 18 लाख को पानी बोतलन में आउट पानी, हमारे तो किसान है नहीं जानत,
बोतलन में आउट पानी का 18 लाख को पानी पे बाधा, वो 5 लाख के रसगुल्ला खवा दे किसानन को मीटिंग में एक दिन की मीटिंग में, एक दिन की मीटिंग आती कि जनसभा आती कौन मीटिंग होती है। तो मीटिंग में जो इन लोगों ने जो बताओ हमें कि इतना खवा दो, हमने वो जांच दी। और एक डोसा कितने से मंगाया इनने? कानपुर से। ये बता रहे बिल वाउचर बता रहे कि MB डोसा कानपुर वाले से हमने ले, माने झांसी के किसानन को डोसा खवावे कानपुर से मंगा रहा है और खवा भी दे। हाँ। कितने लाख के? पूरा टोटल खर्चा है 92 लाख का और 20 लाख का उसमें डोसा है। 20 लाख का डोसा खिला दिया एक और जितने गोष्ठी होते जितने उतने पूरी किसानन की क्षमता ही 100-150 किसानन की बैठवे की होती। 100-150 किसान और 20 लाख को डोसा और 18 लाख को पानी। और अगर 18 लाख को पानी देते तो हमारी खेत की सिंचाई हो जाती। इतना पानी आऊ तो 18 लाख में। बिल्कुल चाचा। तो ये सब हमारे बुंदेलखंड के हाल है, हम लोगों का मरना है, कोई नहीं जो पैसा जा कहाँ रहो? 92 लाख एक बहुत बड़ी रकम हो। सब भ्रष्टाचार हो रहा है, सब भ्रष्टाचार है। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा रही है। नहीं चाचा, कितों न कितों दम भर रहे लोग, कितों ना कितों चाचा दावेदारी कर रहे हैं। ठीक, तो सवाल तो नहीं सब पूछ ही जाए जो सत्ता में है। पक्की बात है, बिल्कुल। तो 92 लाख के लाने के केवल सिंचाई विभाग जिम्मेदार है या जिलाधिकारी जिम्मेदार है या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है? कृषि विभाग जिम्मेवार है। जैसे कृषि विभाग ने खर्च किए, कृषि विभाग ने की, इसमें जिम्मेवारी किसी की नहीं है। यही तो भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा तरीका है कि आपने इनके ऊपर टोपी पहना दी, इनने इनके ऊपर, इनने उनको, वो आई गई बात हो गई। और जो अधिकारी बड़े अधिकारी ने परसेंटेज खाओ भ्रष्टाचार में, उनको भी पैसा गो, बेवकूफ़ दवा में को काम कर। भाई चक्कर जो है कि चोर भी बेही हैं और जज भी बेही हैं। कहते होते ही आए घूम फिर के उतने ही याद है, इसे भी निश्चिंत रहे। लेकिन अब हमारे ऐसा नहीं है, हमारे भी अब जागरूक हो गए, हम अपनी ताकत पहचानने लगे। अगर हमारा पैसा खें तो हम टेटुआ में हाथ डाल के निकाल ले आए उन पैसा खा। इतने जे नहीं सुन रहे, ना सुनो। अब हम लोकायुक्त के पास जाए, उसे जांच कराएं, वो भी दफा कर देगी तो हमारे लाने कोर्ट खुले। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन जब 20 लाख के डोसा निकलवा के ले आए हम, सिल्ट सफाई सिंचाई विभाग ने सिल्ट सफाई करी। मैं बता रहे साहब के 3 करोड़ रुपए का इनने सिल्ट सफाई कर दी। हमने पूछी हमने सरकार जो बता दो कि कौन सी नहर पे कितना पैसा लगाओ। सही बात। इनने जो डिटेल दी हमें बिल वाउचर दे, उनमें आधी तो नहर ही नहीं है। बे नहरें में से उतने तो उनमें नक्शा में देखने पड़े कि इतने कमू नहर होती, उनमें जी हर साल 2-2, 5-5 लाख रुपये लगा रहे। जो का है कृषि विभाग नहीं, उनने बताई साहब कि हमने भूमि खेतन की लेबलिंग में पैसा लगाओ, करोड़ों रुपये लगा दो। जब हमने उनको काय से तुमने लेबलिंग करी, जो उन्होंने ट्रैक्टर बताया कि ट्रैक्टर के नंबर दे और ट्रैक्टर 100 करोड़ में। और जब हमने RTO से वो नंबर सर्च करवाए तो उन ट्रैक्टर की जगह टेम्पू और 2 सीटर निकल रहे। बहुत बढ़िया यार, इससे ज़्यादा और हम क्या कहें। और बेई प्रपत्र हमने कमिश्नर महोदय खड़े, हमने शुरुआत में जा सुनी थी कि कमिश्नर महोदय बड़े ईमानदार हैं। ये अपने ऑफिस में झाड़ू लगा के बैठे, तो हमें लगा कि ये महोदय तो झाड़ू ही लगाओ, और कछु नहीं करत। अगर ये कछु कर रहे होते, इनमें कछु पावर होतो या कछु बनतो इनमें, तो ये 4 की जांच तो कम से कम 4 जो हमने शिकायतें करी। आप जो बता रहे इतने बड़े लेवल की धांधली है। हाँ, कि इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारी भी कछु नहीं कर रहे तो किसे आशा करें? तो किसे करें, किसे आशा करें? और इनको एक सीधो नमूना तो जो ही है कि 137 दिन हो गए कोई नहीं। अच्छा, इनमें भी हम DM साहब के पास आधे नंगे होकर गए, दोपहरिया में गए। कमिश्नर साहब के पास गए, हम सांसद जी महोदय के पास गए, सिंचाई 10 बार गए, सैकड़ों बार गए, जयकारा लगाओ तो भय गए। हम सांसद महोदय से क्या है कि भैया हमारी मांगें पूरी कर दो, तो हम तुम्हारा जयकारा लगाने लगे भाजपा को, और नहीं करो तो मुर्दाबाद लगाएं। हम जा भी किया है, सही बात। लेकिन अभी तक कान पे जुए ही नहीं रह गई काऊ की। ऐसा नहीं, ऐसी समस्या हैं जो आपकी समस्याएं हैं, जो कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों की उदासीनता है, यही सरकार में देखने में मिल रही कि पहले भी सपा बसपा रही अपने ना, सपा बसपा रही। कमी तो सब में थी, कमी सब में थी। ऐसा नहीं है हमारे आज ही हालत नहीं हो गए जी। कमी सापा में भी रही जितनी भी बार रही वो, बसपा में भी रही जितनी बार भी रही वो। उनके पहले कांग्रेस थी, उनमें भी कमी रही जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी। उनके पहले जब भाजपा थी, उनमें भी कमी थी, लेकिन इतनी काऊ में नहीं रही जो इस समय आज की परिस्थितियों में चल रही। इतनी आज तक इतना भ्रष्टाचार हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखो। इतना तो कोई सुन ही नहीं रहो।
इधर तो सीधो है कि पैसा है तो इतनी योजनाएं आती किसानों के लाने, एक भी योजना नहीं मिल रही किसानों का। और जो दलाल हैं जो पैसा दे दे, जो दलाली कर जात, उन्हें योजनाएं मिल जाती, व्यवस्थाएं बन जाती। चाचा अगली साल नवंबर तक गुरसराय के हेड पे पानी नहीं आओ तो तमाम किसान जो हैं वे नहर के हेड पे बैठे। ये समझ लो कि डीएम साहब जो तत्कालीन थे आंध्रा वामसी जी, गुरसराय नहर की हेड तक तो आए लेकिन नीचे जो किसान बैठे थे उनसे नहीं मिले। मैं मौके पर था, ठीक है। अंत में फिर विधायक जी आते हैं, आश्वासन देते हैं, जब नहर आती है तब आते हैं, ठीक। और इस बार कहीं ना कहीं खाद का संकट पूरे बुंदेलखंड में देखने को मिला, सब जगह खाद का संकट। तो खाद के संकट पे आपके क्या विचार हैं? नहीं, खाद के संकट जो बनाओगे उस खाद को संकट हतो नहीं, जो बनाओगे। अगर जो खाद को संकट हो तो वो ब्लैक जोन खाद हमने खरीदी बा कहाँ से आई? हमारी पूरी खेती की बोनी हो गई, बा कैसे हो गई भाई? अगर खाद की कमी है तो फिर बोनी भी तो नहीं हो चाहिए इतनी, बिल्कुल नहीं। कहाँ से आ गई जो खाद काऊ डीएम साहब ने और काऊ सचिव ने तो बना नहीं गई, बिल्कुल नहीं बनाई। जा खाद हती इस जाए खाद कहाँ स्टोर कर लोगो हाँ। और ई की कमी दिखा के फिर 1200 की बोरी 1800 में बेची गई। तो सरकार ने भाई जो 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 बांटत है विभाग, जो समितियां बांटती हैं, ये लोग बोले सरकार से साहब हमें तो कुछ नहीं मिलो, पूरी सरकार ने उन्हें ऐसा करो कि आसो तुम खाद में कमा लो। किसानन खा तो लुटने ही हैं, किसान लुट रहे हो। रही बात आपकी जो गुरसराय वाली आप बता रहे कि हम होने थे बैठे डीएम साहब का निकल ना हुए, हम तो बैठे, हम तो 137 जैसे अबे निकल गए जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव निकल गए, उनके पहले भाजपा के कई लोग निकल गए, क्या कितने मंत्री निकल गए हुए, उन्हें ये नहीं दिखा रहे। और ये कभी दिखें जब चुनाव आ जाते, चुनाव आ जाए तब दिखें। लेकिन अब हम लोग भी वही हिसाब से इन्हें जवाब दें जो हिसाब से कोई इनको बर्ताव रहो। सही है। रही हेड की बात आपकी बता दें तो हेड में जो जहाँ की आप बात कर रहे उतैसे एक नहर फूटी भसने तरफ की, बिल्कुल फूटी भसने तरफ की। जब इनने लाइनिंग को मतलब जब पक्की कराई बा है तो ई को उल्टो कर दो हेड। हेड मतलब जहाँ से नहर चालू हो वो नेचो है इसरा, और टेल जहाँ तक नहर जाती है वो ऊंचो है। उल्टो पानी कैसे चढ़ जाए? नहीं चढ़ सकत, कैसे नहीं। और जब उतर को पानी नहीं चढ़ो तो साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद जब हम लोगों ने शिकायत करी सब झोंका होगा। और जब ये फसबे पे आए तो इन्हें जेसीबी से वो नहर ही उखड़वा दो, जो नहर को उखड़वा दो जेसीबी से। इतने जो नहर जो पक्की करी जो गुरसराय माइनर जीएमसी का जाए, गुरसराय माइनर है, ये अरबों रुपए लगे इसमें पक्की कराने में। और आप देख के तो आओ आगे आगे पक्की हो रही थी और पीछे पीछे उखड़ रही थी, पूरी नहर उखड़ गई। इस जाको जवाब दे को नहीं है। ठेकेदार पैसा खा गए, ये अधिकारी पैसा खा गए, सब जागेता हैं और किसानन का पानी नहीं मिल रहा। गड़बई नहर तो पहुँचे नहीं पा रही, गड़बई नहर 20 साल से नहीं पहुँच पाई है। तेल तक पानी 20 साल से नहीं पहुँचा तो की समस्या। अब ये लोग क्या करत, इनकी अगर कागज देखो आप तो ये जो बताओ कि इतनी टेलन तक टेल फीड कर दिया है, मतलब टेल तक पानी पहुँच गो। जे कैसे आंकलन करत बाको कि जैसे कोनो नहर 10 किलोमीटर लंबी है और पानी पहुँचो 2 किलोमीटर तक, तो जे 2 किलोमीटर खाई टेल मान ले। अच्छा, चाहे जितना टेल बना दे अपनों कागज। हाँ, जितने तक पानी पहुँचो बाय टेल बनाओ इनने और लिख दी कागज में कि टेल फीड किया। टेल फीड किया मैंने, इनको मन हुई है चाहे जितना टेल बना दो सोते बना दे जन में टेल चढ़ाओ। अब चक्कर जो है कि जौन जे विधायक बन के आऊँ, जौन जे सांसद बन के आऊँ, राजनीति बन गई धंधो। जे उद्योगपति आ रहे जहाँ में इन्हें ना पता टेल को के टेल किते है, ना पता के हेड को के हेड का कहाऊ, ना जो पता है कि काली मिट्टी कौन है और भूरी मिट्टी कौन है। सिल्ट सफाई कवे होने इन्हें कौन पता नहीं रहे। जे तो जो देखत के हमाओ पट्टो होगो नहर को नदी में बालू को, तो 1 किलोमीटर को पट्टो कराए और 10 किलोमीटर से बालू उठाए और हमारे आदमी को सिल्ट सफाई को काम में लगाओ तो उन्हें पैसा खा ले। एक हमारे तो चाचा गरोठा विधानसभा में विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत, बहुत अच्छे से परिचित हुई हो आप। कितनों न कितनों पहले किसान नेता से राजनीति शुरू हुई, ठीक। देखो हमने नहर पे बैठो भाव देखो, किसानन के लाने आंदोलन कर भाव देखो, अगर कितनों किसानन से दलाली ले जा रही बैंकर में तो होते भी देखो, ठीक। किसानन को उम्मीद लगी कि जे भैया हमारी राजनीति कर रहा है, हमारी समस्या में आ रहा है, इन्हें हम कछू बना दें, हम भलो ही है, हमारी समस्याएँ जल्दी निपटाई जाएँ। आज वे विधायक बन के बैठे हैं, आज ई के बाद भी किसानन की वही समस्याएँ हैं नहीं निपटी जा रही। हम आपको बताएं कि जी हमारे संगे रहे, हमारे संग ही थे, हमारे संगी हैं, किसान नेता थे। वो टाइम संघर्ष भी करो इनने, ऐसा नहीं संघर्ष भी करो। नहीं, हम नहीं कह रहे कि संघर्ष और नहीं करो। हम लोगों ने जब इन्हें टिकट मिल गया तो बड़ी खुशी हो, हम लोगों ने सपोर्ट करो तो इनको
जो किसान है उनसे कही थी कि भैया एक किसान नेता बन जाए हाँ। तो जो आपकी मदद करे, लेकिन और जितने बुंदेलखंड में 19 विधायक हैं, हमें 18 विधायक को दुख नहीं है जितना हमें इनको दुख है। दुख इसे हैं कि तुम सबके लायक हो गए, तुम्हारी सरकार है, तुम विधायक हो। अगर तुम चाहते तो जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हैं जो सब समाप्त हो जाती, गरौठा विधानसभा नहीं पूरे जिला झांसी की हो जाती समस्याएं समाप्त। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या खुद की आर्थिक स्थिति थी। जब ये चलते सो जब दूसरे के मोटरसाइकिलन पे बैठ गए, मोटरसाइकिल भी नहीं थी इनके पास। हमारे पास फोटो है, हम दिखाएं आप खां कि जब जी हमारे संगे रहते तो चश्मा में एक डंडी होती इनके, एक डंडी ऐसी खोरसा थते जी। आज भगवान की दया से कितनों पैसा है वो सबकी नजरन में है, हम कोनो चुगली नहीं कर रहे। नहीं सबकी नजरन में है कि कितने बड़े पैसा वाले हैं। अब वे वो पैसा की व्यवस्था में लगे रहे 5 साढ़े 4 साल 5 साल। अच्छा, जे किसानन की व्यवस्था छोड़ दी उनने। अब जब किसानन की व्यवस्था छोड़ दी, किसान अपने जाकेता हैं और नीचे ही हो चले जा रहे, और विधायक जी का को बने। किसान को हमें लगा कछु फर्क ना पड़े, पहले भी किसान झोला छापा तो आज भी है। हम और इनका तो भूखन मरवे की आदत पड़ गई, हमारे बच्चन का नंगे रहवे की आदत पड़ गई। बिल्कुल, हम और तो झेलत आ रहे सो और झेल लें। लेकिन हम इन्हीं विधायक जी की नहीं, हम सब विधायक एजेंसी से कह रहे कि विधायक जी तुम्हारी बड़ी दुर्दशा हो जाए। जौन तुमने एक मंत्री रहे केंद्रीय थे, जब वे चलते तो 25 गाड़ियों को काफिला चलत तो, और जब मंत्री नहीं रहे तो आज वे स्कूटर पे घूमत को राम राम करे वालों नहीं है उन्हें। विधायक जी परमानेंट नहीं है, कोई भी विधायक जी नहीं है, ना सांसद जी है ना मंत्री। बिल्कुल नहीं है। कल के दिन जब चौड़े में आओ हमारे खेत की मेड़ पे पहुंचे तो मार हैं हम, दौड़ आए तुम्हें हम खेतन में। सही है कि तुमने हमें दौड़ाए थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें करी थी हमने आपसे, और आपने क्या करूँ। अरे अगर गरौठी विधानसभा की अगर सिंचाई की व्यवस्था कर देते, एरज बांध को क्या है, एरज बांध 2014 में पास हो गो तो बिल्कुल हो गया था। 2014 में बनो जो शुरू हो, और हमारे ख्याल में 60% बन गो। 60% बांध बन चुको, और जांच के जोझारपुरा बांध एरज के पास है, और 60% बांध बनने के बाद जैसे ही सरकार आई उसने एक जांच करवा दी। जांच करवाए को जो फायदा हो कि जो 640 करोड़ रुपया को बांध बनने तो जो की लागत आज 1400-1500 करोड़ रुपया पहुंच गई। बहुत बढ़िया। और जांच अब झांकीता है, महंगाई बढ़ गई चाचा के दलाली बढ़ गई। दलाली बढ़ गई। अब जा बताओ बस सरकार के जे सोच रहे कि बस पिछली वाली सपा सरकार में बहुत वो सैंक्शन, तो सपा सरकार में जो मंत्री थे वे खा गए सिंचाई मंत्री। अब जे आ गए तो जे का करें, इतना बड़ा लंबो चौड़ो प्रोजेक्ट है, तो अब इनके सिंचाई मंत्री इनका चाहिए। सही बात अब ठेकेदार ने जब एक खान दे दे तो दूसरे वाले कहाँ से दे वो। सही बात। तो उन्हें इन्हें देवे के लाने अपनी लागत बढ़ा दी। अब आप जो देखोगे इको टेंडर भाऊगे, एक टेक्निकल आप दिक्कत बताएं, इको टेंडर भाऊगे, टेंडर 640 करोड़ में पास होगा, उनको समय निर्धारित होगा कि आप 5 साल में ई बांध का बना के तैयार करो। अब जो 1500 करोड़ को पहुंच गए आज, और अब मसला निपटो नहीं है। जब जो 1500 रुपया को पहुंच गए तो अब टेंडर क्यों काय नहीं करा रहे जी, काय ना कराएं। उन पिछले ही टेंडर पे ये पहुंचेगा कम से कम 5000 करोड़ रुपए का। 5000 करोड़ रुपए का पहुंचेगा। जो 5 बांध बन रहे हैं ललितपुर में, जो 60 करोड़ रुपए की लागत से लगे थे, वे बनत 600 और 800 करोड़ की लागत पर पहुंच गए। हम आपका पत्र दिखा दें उनकी जो चीज़ अपन को 600 रुपया में मिलनी थी अब 5000 रुपया 5000 में मिलेगा। और किसान जब तक पानी ना मिले किसान उनका जुब्बे अलग मरे। अच्छा, एक चीज़ पे प्रकाश डालो चाचा, ई बांध बने से कितने लोगों को फायदा, कितने किसानों को फायदा होता है? बांध बने से किसानों का बहुत लाभ हो जाए। वो क्षेत्र को बामौर जो ब्लॉक है, बामौर ब्लॉक के सब गाँव का लाभ हो जाए। बहुत हम लोगों ने बड़ा प्रयास करो बांध के लाने, जैसे तैसे सैंक्शन बहुत रुक गो, अभी तक नहीं बनो तो लाभ तो हो जाए, लेकिन बन जाए तब लाभ हुए, बनने के बाद ही लाभ हुई है। अबे तो सिंचाई विभाग खा, सरकार खा और ठेकेदार का लाभ हो रहा, और जो इनको सामान डरो जो बढ़िया ही हो रही सो चोरन का लाभ हो रहा। हमारन का उससे लाभ नहीं है, हमारन का नुकसान है उससे। अभी बड़ी उम्मीद थी अगर जो बन जाए। आप जो देखो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था तो हमारे देखो केन बेतवा लिंक, सुनोगे आप लोगों ने, केन बेतवा लिंक के सर्वे में ही 100 करोड़ रुपया खर्च हो गए। सर्वे में हो गए? सर्वे में 15 साल से सर्वे चल रहा। अब जब 15 साल से सर्वे पूरा, अबे आई थी खबर के सब 2 ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मान गए। अरे केंद्र सरकार को काम, बहुत बधाइयाँ जारी नहीं फेसबुक पे, बे बधाइयाँ हो गई बस, और नहर भी बन गई, वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया बधाइयाँ में।
जबकि अगर वो बन जाए, अगर केन बेतवा लिंक बन जाए हमाओ, वैसे तो संभव नहीं है। जो इनको जो बनाओ, इनने जो बनाओ है अपना प्रपोजल बनाओ, जो गजट बनाओ इनने, उनमें केन और बेतवा में, केन है नीचे और बेतवा है ऊपर। केन से बेतवा में पानी आने, और इसमें 13 मीटर का फर्क है लेवल में। लेवल में केन और बेतवा में 13 मीटर को फर्क है। 13 मीटर को फर्क। ये कह रहे हैं कि हम सब बांध बनाएंगे, बांध में पहले पानी मोटरन से पानी भरें, नदी जोड़ो, मोटरन से लगे करें जी, मोटरन से डालें जी बांध में पानी। क्या मजाक बना रखा है। मोटरन से बांध भरेंगे, केन में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि केन और बेतवा का उद्गम जहाँ से होता है वो एक ही जगह से होता है। केन भी न करे तो वहीं से बेतवा न करे, भोपाल के आगे, वहाँ होशंगाबाद के आसपास से उतहीं से 2 नहरें निकलती, नदी निकलती। तो नदी में जब ये वहाँ उतरे, जब बरसात होती, उनने की मालवा बहुत बरसा, मालवा क्षेत्र है वो, मालवा बरसता है, तो बरसत जब तो 2 ही नदियों में पानी आती, और 2 ही नदियों में 12 दिना को फर्क रहता। जब अगर ई में बाढ़ आए तो 12 दिना पहले ऊ में आ जाए केन में, और 12 दिना बाद आए बेतवा नदी में। जब 2 ही में बाढ़ आए तब तुम ऊ में से पानी जब बेतवा में पहुंचाओ तो कैसे आ जाए। जब फुल भर के चले तो केन को पानी बेतवा में कैसे एक्सेप्ट हो जाए। बनवे टूबे होने चाहिए। अगर केन में पहले बाढ़ आ गई, केन अगर दिक्कत है तो बेतवा में पानी आ जाओ, बेतवा में दिक्कत है तो केन में पानी चला जाए। ये पहले प्रोजेक्ट ऐसे ही बनो तो, लेकिन इन्हें अब बनवे कर दो कि सिर्फ केन को पानी बेतवा में आए। और जो 6,500 क्यूसेक पानी हमें अब सीधो मिल रहा हो बेतवा को, जो हमें जो घुमा के ऐसो दे रहे केन पे होन, जबकि सूखी नदी है केन। हमें जो अबे राजघाट से सीधो 6,500 क्यूसेक पानी मिल जाते थे। 4-5 महीने में बड़ी चल रही हमारी, वो भी उनसे भी बैठ जाए हम। कुल मिला के वो बना रहे, उनमें पैसा खा रहे, धीमे धीमे सरकार मोटी हो चली जा रही, भ्रष्टाचार हो रहा है, और किसान कमज़ोर पे कमज़ोर हो चलो जा रहा हो। सरकार मोटी हो रही चाचा के जो सरकार में लोग जुड़े हैं, वे सरकारी कहा वे सभी सरकार हैं। हमारे जो विधायक की सरकार है, जो ई में जो दलाली खा रहे हैं, तन से चिरकुट, वे भी सरकार है। आप जो देखो जिला में कौन काऊ का मिल गया, सब महामंत्री और संगठन मंत्री, पता चलो कि बड़ी गाड़ी हमने आज तक हमने नई मोटरसाइकिल नहीं ले पाई, उनकी बड़ी गाड़ी और गनर लंच फिर हुए। तो जय सरकार है, और जय मिल बांट के सब खा पी रहे। और चाहे हरी घास, जो किसान हमारे संगे बैठे, चाहे हरी घास जो भी त्याऊ सो मुँह भर के खाद, पेट भर जात, घरे आराम से सो, और जे तड़पते रहते। चाचा इतने करीब 100 लोग तो बैठे ही हैं। 100 लोग अगर रात में हैं, 100 लोग जिनके इतने रिश्तेदार हैं, या काऊ के बाल बच्चे पढ़ रहे, काऊ के रिश्तेदार हैं, तो उन लोगों से कह देते कि रात के होते आराम से पढ़ो, सुबह आ जाओ। तो सुबह भी 10 बजे तक फिर आ जाए। महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं हमारे। और जो देखो आपके जो आंदोलन स्थल जो जिला प्रशासन ने जो 100 हमें अलाउ करो, जितने भी झांसी जिला के जो भी आंदोलन हो, तो जई में हो गांधी उद्यान में। गांधी उद्यान में ना तो लेटरिन बाथरूम है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। अब हम लोग जो महिलाएं हैं यहाँ, जो पुरुष हैं, ये तो मानवाधिकार कहाँ अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि यहाँ 4.5 महीना से महिलाएं पड़ी हैं, तो उन्हें लेटरिन बाथरूम जाबे के लाने है व्यवस्था कि नहीं है। यहाँ व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, यहाँ इतने कोई व्यवस्था नहीं है। और वे जा सोच रहे कि जितने जल्दी हो कैसे टरें और भाग जाएं अपनी मांगे। लेकिन अब हमारे भी किसान हैं, अटक गए सो अटक गए। 1 साल होते डटे रहे। वह मांग हमारी इतने भी थी, 3 कृषि बिल और MSP, वह हमने छोड़ दी, कह के हमारी वह पूरी हो गई। अब जो लोकल की मांगे हैं जी हमें चाहिए, और ये के संगे एक मांग और है, सबसे बड़ी मांग है, हम सरकार से जा कह रहे तो हमें कछु ना दो, बुंदेलखंड राज्य बना दो। बुंदेलखंड राज्य भी हमारे चाह रहे कि वो बन जाए। अब ई के लाने हम तो जो आंदोलन कब बंद हुई है, जी समस्या मुझे कि बुंदेलखंड राज्य बने जाए। ना बुंदेलखंड राज्य को आश्वासन मिल जाए। अच्छा, जिस समस्याओं को समाधान हो जाए, जो यहाँ की स्थानीय समस्या है किसानन की, बे निपटाओ। हाँ, बे निपटाओ, सुई उठ जाओ, सुई हम उठ जाए। और बा मांग हमारी चलत रहे बुंदेलखंड राज्य की। चाचा इन लोगों को खाना पीना को कैसो का इंतजाम? खाना पीना को भैया गाँव से आटा ले आओ। हाँ, अब हम क्या बताएं कैसे चला रहे। नहीं, लोगों को नेतन को तो पता चले जाइए जब जे इनके गांव में जाए। पैसा वाले को नहीं है इनमें, पैसा वाली तो कोई है नहीं है। मुँह देख लो आप, हो दिखा रहे। गांव से रोटी आती हमारे थे, बताओ तो भाई शर्म आ रही सरकार खा, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और योगी जी का त्याग पत्र दे देना चाहिए कायदे से। हमारे 4.5 महीना से गाँव से रोटी एक आदमी जात, उसकी ड्यूटी लगी, जगदीश सिंह राजपूत नाम है उसका। तो बहुत शाम के जात बेचारो, और सुबह वो पूरी की थैला भर के रोटियाँ की ले
थैलियन में पर्ची डली रहता अलग अलग। कि जब फलाने की है आप सुबह 10:30 बजे आ जा, रोटियाँ हमारी 10:30 बजे आ जाओ तो हम बता दें। ऐसे हम और हैं जैसे तैसे करके इतने अपनी मांगन खिलाने डरी। चाचा कितने गांव के हैं इनमें 5-6 गाँव के, 5-6 गाँव महिलाएँ हैं जो अच्छा यही बीच में होली हो गई, दिवाली हो गई, नवरात्रि हो गई, सबरे त्योहार हो गए। सबरे त्योहार हमने दिवाली से मनाई थी। अच्छा। हाँ दिवाली से मनी थी हमने हमारी। तो इनकी छाती नहीं फटत, एक मानवताई की दृष्टि से देख लो तो इनकी छाती नहीं फटना चाहिए। इन्हीं के पास जाओ पाँव पड़े साले। अब जब चुनाव आ रहे, अब की बार चुनाव में देखो अगर हमारे तक गोबर हो, अगर धूरा ना फिकवा दी तो हमसे आई गोबर मुँह में घले। चाचा भाजपा तो किसानों की हितैषी पार्टी होती, बहुत बड़ी हितैषी। आज किसान सड़क पे है, देख तो रहे हितैषी। उधर 714 मर गए दिल्ली में, की वजह से मर गए। ये 3 कृषि बिल जो कहो कि हमारे ने संगठित होकर में बचा ली, जमीन बचा ली अपनी। नहीं तो ये तो निपटा गए थे, पूरा अडानी खा दे गए थे ये पूरा कारोबार कि अब किसानों को तुम संभालो। MSP नहीं दे रहे। सोचो किसान जो इतना परेशान रहो कहूँ ना कहूँ, ई को असर यूपी चुनाव पे पड़े 100%। और पढ़ो नहीं है का एक बार बता दें कि हम लोगों ने जैसे बासापा थी पहले, तो बासापा से हम लोगों ने आंदोलन करे, हमारे ऊपर मुकदमा भाई आंदोलन करे, मांगत रहे दे दे नहीं दो, हमारी मांगे पूरी महीने में। लेकिन हमारे सोचत रहे कि यार बासापा ठीक नहीं है। तो चुनाव में कब हो सपा पूरी आई, पूरी बहुमत में आ गई। अब सपा ने भी पहले बड़े वायदे करे, अब सपा आई तो सपा का हम चिल्ला उतरे साहब कि हमारी मांगे कम से कम सुन लो। जो हमारे संसाधन है खेती के लाने, पानी है, बीज है, बिजली है, खाद है, कम से कम जो तो दे दो। नहीं सुनी जो कुर्सी पे बैठो वही ने मुँह से कहीं अपनी। अब जब उनकी देख ली तो उनसे कछु नहीं कही, विरोध नहीं करो। परिणाम कब हो भाजपा आ गई। अब इतने उन्हीं सब बाबा जी को डम्फर चले जाने वो का कदवाए जो उनका जमीन खोल, हमारे तो किसान आदमी जो कछु का तो वो चलत। एक बार बता दें कि बाबा जी तुम्हारे बुलडोजर से हमारे तो बच जाए, लेकिन हमारे अंगूठा से ना बच पाओ तुम चलाओ बुलडोजर और हम चलाएं अंगूठा। बात दुर्दशा हुए कि 2 पैसा में नहीं पूछत को मुख्यमंत्री हों पूर्व चाहे पूर्व मंत्री हों। सही है, इसे बुलडोजर नहीं योजनाएं चलाओ। हम अपना हक मांग रहे, हम इनसे जानी कह रहे कि तुम हमें लाल किलो दे दो, जानी कह रहे कुतुब मीनार दे दो, जानी कह रहे कि हमारे किसान का DM बना दो। यार जो जायज़ मांगे हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, जो संसाधन है, जो हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो हमारे संग भ्रष्टाचार हो रहा हो। चाचा एक चीज़ बताओ, अब कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आए झांसी, विजय यात्रा निकाली, कचहरी पे स्वागत भाव उनको, उनकी नज़र नहीं पड़ी या इतने दावेदार हैं 1 सैकड़ा कम से कम, उनने नहीं बताई कहते 137 दिन से किसान बैठे आंदोलन पे, उनसे बात करें चाहिए तो उन्हें जवाब दे दें। उनने जो हमारे संगे बर्ताव करो। एक बार बता दें, एक बार हमारे बैठी थे दूसरी मांगन खा लेके, जब ये मुख्यमंत्री थे वो टाइम झांसी में प्रवास तो इनको रात में रुके थे, और रात में रुके थे ये ओरछा। यहाँ सर्किट हाउस से ये रात में गए थे, यहाँ कम से कम 500-600 किसान था। तो 500-600 हम लोग इतने डटे थे, और जे इतने से सामने से बड़ा लंबा काफिला मुख्यमंत्री हतीबा टाइम इतने से सीधे निकल गए थे। ओरछा रात रुके थे, फिर दूसरे दिन आए थे, फिर निकल गए थे, इतने नहीं आए थे। परिणाम कब हो तो आज गली गली फिर रहे अखिलेश यादव और मायावती हो गए। हाँ, अब अगर बाबा जी जैसे सोचें कि साहब हम बहुत बड़े बाहुबली हैं और चक्कर में न रहियो, हम तो 80 धरती पुत्र के पुत्र भी किसानन को 80 हैं, हम 80 में 80 हैं, 100 में किसान 100 में 80 हैं। हम बनाओ तुम्हारे सिंहासन, हम तुम्हारा तिलक करत राज तिलक। सही और जब राज तिलक करत तो सिंहासन नहीं, जब पटकत तो कहूँ के नहीं रहते। गाँव की आबादी एक बड़ी आबादी है कि तुम न कितने देश 80% है हम लोग, पूरे देश में 80% है हम लोग। चाचा और एक और आपके बैनर पे हमने देखो किसान रक्षा पार्टी, तो जो राजनीतिक पार्टी है कि किसानी के लिए काम करे? ना, इसका एक वो है कि जब से देश आज़ाद हो, हम जो कि किसान महासंघ से जुड़े, जो 112 किसानों का बड़ा संगठन है पूरे हिंदुस्तान के किसानों का, हम उसे भी जुड़े। तो चंडीगढ़ में मीटिंग भई, तो जो इतने आंदोलन कर रहे थे उनमें हम भी सहभागी थे, दिल्ली में बैठे थे। उनमें राजेवाल जी थे, चढ़ूनी जी थे, टिकैत जी थे, और तमाम जितने लोग हैं, इन सब की ये सब हमारे उस महासंघ से जुड़े भाई हैं। ये संगठन है 10 साल पुराना। इसमें एक चर्चा भई थी के साथ, जो बताओ कि किसानन को हित हो काहे नहीं रहो। हम लोग इतना आंदोलन कर रहे, हम लोग जेल में जा रहे, मुकदमा लिखे जा रहे,
तमाम दुनिया भर की बात है, हर सरकार का सपोर्ट करके देख लो। तो उमें जो आई थी कि किसानन से सरकार तब दबे जब ई की कमज़ोर नस पे वार करो जाए। हाँ। और सरकार की कमज़ोर कौन सी होती? वोट कमज़ोर नस होती। हाँ। तो वोट अगर ये नहीं समझ रहे, इनकी ऐसी समझ में नहीं आ रही, तो इनके वोटन को नुकसान करो जाए। अब वोटन को नुकसान कैसे होए कि जब किसान राजनीतिक हो जाए। किसान राजनीतिक हो जाए, भैया तुम नहीं दे रहे, हम अपना विधायक पहुँचाएँ। सही बात है। ये दुर्भाग्य का विषय देखो आप कि पूरे हिंदुस्तान का किसान है तो दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान को एक भी किसानन को विधायक नहीं होते। अच्छा। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में एक भी सांसद नहीं होते। तो सिंघू बॉर्डर पे हमने अपने उद्बोधन में कहा होते हुए कई चीज़ें, चलो ये राज्यपाल जी बगल में बैठे थे, हमने जा कही थी साहब आज हमारे का शर्म की इसे बात हो, सुन इसे नहीं रहे, कीले इसे गाड़ रहे हो, हमें आंदोलन जी भी कह रहे कि हम लोग राजनीतिक नहीं है। अगर आज हमारे थे इतनी यही आंदोलन में अगर किसानन को एक विधायक बैठो हो तो आप बताओ कि हमारी ना सुनी जाती? बिल्कुल सुनी जाती। जितने से योजनाएं बनती विधानसभा में, तो योजनाएं उतने से बनती, ये अधिकारी तो जो है कि जो चिट्ठी आ गई वही के अनुसार ये काम करत। तो जितने योजनाएं बनती किसानन के लाने योजनाएं बनती, उतने किसानन को जब तक विधायक ना हुए को सुन ले किसानन की। तो हम लोगों की जब फाइनल भई थी कि अब अगर जी और नहीं सुनत, अगर जी और हमारी मांगे नहीं सुनत, तो अब अगर हम जीतबे को काम ना करें तो इन्होंने हरावे को काम करें। तो जो किसान रक्षा पार्टी बनी जा 1.5-2 साल पहले हम ने बनाई थी। और जा जई के लाने बनाई कि अबे हम जा क्या है सांसद जी से क्या है कि अगर या तो हमारी मांगे पूरी कर दो, हम लोग चुनाव न लड़ें। चुनाव पैसा वालन को, हमारे के पास पैसा नहीं, व्यापार होगा, दवाएं रखें, लेकिन वोट तो हमारी है। तुम हमारे किसान का पैसा दे रहे, हमने क्या दे रहे पैसा लेते रहो, वोट ना दियो। तो जो का वोट दे पार्टियन का, जो वोट दे जो किसानन को पक्की पार्टी से खड़ोगे। तो अबे भी कह रहे, आपके भी माध्यम से कह रहे, जो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे कि अगर सरकार ने हम लोगन की मांगे मान ली, अन्ना प्रथा वगैरह जितनी भी मांगे समस्याएं हैं जी, अगर मान ली तो हमारे चुनाव ना लड़ें। और अगर ना मानी तो हर सीट पे हम अपने प्रत्याशी खड़े करें और मूल पे तौलिया बांध के हम भाजपा खां हराएं। जाना क्या कि तुम सापा खां दे दो कि बासापा खां दे दो, एक दिक्कत जा भी हो रही थी कि भाई हम इनको विरोध कर रहे हैं, जैसे हमने बंगाल में करो, इनका विरोध करो बंगाल में। तो बंगाल में होते आदमी लोगों ने पूछी कि भाई अगर हम भाजपा खाना वोट दे तो की खाने। तो ममता बनर्जी खां हमने सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ममता बनर्जी से कौन मतलब नहीं है। तो एक विकल्प भी तो होना चाहिए कि अगर हम वोट भाजपा का नहीं दे तो की खाने। अब चूंकि सब चोर हैं, इसे भैया काऊ खाना दो। अब तुम जो किसानन को जो प्रत्याशी खड़ो भाओ, अब तुम जाए दे दो। हार जीत 10-15 हज़ार वोटन से होती, और कौन विधानसभा में इतने हमारे कमजोर नहीं है कि 15-20 हज़ार वोट ना ले जाएं। 20-15 नहीं, 5,000 वोट भी काट ले तो जो किसान नेता बने फिर दावा कर रहे हैं। हाँ, बेने बढ़ जाए, खत्म हो जाए कहानी। अब जो है सभी पे संकट है, सब पे संकट है। अब इसे जो डर हो जाए कि जब किसान अपने प्रत्याशी खड़े करने लगे, तो जो ये पार्टी के प्रत्याशी हैं फिर इनके पास किसानन का ना जाने आए, ये किसान की मेड़ पे पहुंचे कि ऐसा ना हो कि जी हमसे नाराज हो गए, जो किसान पार्टी तो किसान रक्षा पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में, किसान रक्षा पार्टी अभी भी वही घोषणा है कि अगर हमारी मांगों को मान लिया गया तो हम चुनाव में नहीं जाएंगे। नहीं तो अगर नहीं माना तो 1900 सीटन पे हम प्रत्याशी खड़े करें। सब मोटरसाइकिलन से, बैलगाड़ियों से, ट्रैक्टरन से हम अपना प्रचार करें और घर से रोटी बांध ले जाओ, घर लौट के रोटी खाएं। किसानन से कहते रहे दारू मुर्गा सब जो बांट रहे सो ले, उनके पैसा ले, लेकिन वोट उन्हें नहीं देने, वोट देने जो किसान तुम विधायक खड़ो हो गए। देखो अब हम उल्टो करेंगे रे, बिल्कुल चाचा। अब हाथ जोड़े से नहीं मान रहे, हमारे आंदोलन करवे से नहीं मान रहे, प्रार्थना करवे से नहीं मान रहे, पैसा दे से नहीं मान रहे, तो अब ऐसे तो मानो। बिल्कुल चाचा। अब तो आप हमारी मानने पड़े तब किसानन को भला। आपने अब एक बात कही थी कि 42 लाख पेड़ लगे और 15 साल से लगातार लग रहे, तो अपने तो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में 15 साल में तो तीनों सरकारें नहीं, सपा भी रही, बसपा भी रही, तो भाजपा भी रही। हमने जाके ये खाली भ्रष्टाचार भाजपा ही में नहीं है, उनके पहले भी है तो, लेकिन ऊके पहले कम से कम गड्ढा तो हो जाते, वे करते गड्ढा करते, उनमें पेड़ लगाते, बाद में कह देते सूख गो। ये तो गड्ढा भी नहीं कर रहे, ये तो केवल कागज में लगा रहे। हमें जो ही नहीं बता रहे कि इतने 45 लाख पेड़ आए कहाँ से हैं,
कौन सी नर्सरी से आए आपके? सही है। और जो नर्सरी की ढुलाई बता रहे, तो एक उसमें है हमारे पास अभी यही है प्रपत्र है बिल वाउचर, उसमें बताओ इनने कि साहब हम फलाने ट्रैक्टर से 5000 पेड़ लेके आए नर्सरी से, वो प्लांट तक ले गए, और जब हमने बाकी कागज़ को वो करो, नंबर को वो करो, तो वह हीरो पुक निकली। हीरो पुक आई एक छोटी सी पतली दूबरी पतली सी गाड़ी, वह हीरो पुक को नंबर दें बेबा में। अरे ट्रैक्टर को नंबर ओरिजिनल दे देते। सही है। तो कहाँ हैं? अगर 10% भी लग जाते तो हम और आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठे होते। सही बात है। जगह आप पैर रखने को जगह नहीं होती, लेकिन कहूँ नहीं है भैया, सब चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा। चाचा हमें ऐसा लगा था 137 दिन से आपकी मांगे, आपकी समस्या नहीं सुनी गई, तो अब शायद हमें नहीं लग रहा हो कि सुनी ना सुन में ना हमारी मजबूरी नहीं है। अब चुनाव है मूल पे, तुम्हारी मजबूरी हुई तो आ जाओ, और नहीं तो मूल पे तौलिया बंद रही। बिल्कुल मूल पे तौलिया बंद रही, और मट्टी की सौगंध खिलाऊंगा मैं कि भाजपा को वोट नहीं, बाकी तुम कुआं में डाल दो अपना वोट। सही है। चाहे हम प्रत्याशी खड़े करें ना करें, जितना भ्रष्टाचार, जितना दोहन, जितना उत्पीड़न, जितना हम लोगों के साथ दादागिरी हुई और भ्रष्टाचार हुआ, आज तक नहीं हुआ किसी सरकार ने। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है किसी की। सही है। तो अगर उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी तो फिर कट जाए। सही है। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली? सही है चाचा। चौवन्नी भाव में बिक जाएंगे जनाबे अली बड़े बड़े। एक मंत्री दो, वो भी इतना बड़ा बेवकूफ़ दिया जो ललितपुर में है, वो प्रधानमंत्री योगी को बता रहा था, हम वीडियो हम आपको दिखाएं, अभी वायरल हो रहा है। हाँ, वायरल हो रही है। मैं मोदी जी को मंत्री बता रहा है, उसकी भाषा बता रही कि कितना नशा किए हुए है। तो ऐसे मंत्री बनाओगे हम लोगों का हित हो जाएगा? ऐसे विधायक चोर और डाकुओं को विधायक बनाओगे, हमारा हित हो जाएगा? बिल्कुल चाचा। जो भी हैं जो शिक्षा विभाग में है, शिक्षा विभाग में है, वहाँ मनोनीत वो होते हैं विधायक होते हैं, शिक्षक विधायक जिनको कहते हैं। तो वो 5-6 शायद होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो सिर्फ उनके पास मुद्दा शिक्षकों का होता है। वो विधानसभा में शिक्षकों की ही बात उठाते हैं। हमारे किसानों का कहाँ है कोई? 80% है, फिर भी नहीं है कोई। शिक्षक कितने परसेंट है? शिक्षक कितने परसेंट है? हम तो 80% हैं। सही है। तो या तो किसान विधायक आप नियुक्त करो। चाचा मोदी सरकार एक बहुत अच्छी बात करत, बार बार करत, और बार बार अपने कागजन में दिखात, पोस्टर में दिखात, किसानों की दुगनी आय कर दई, कर ही दई। सुनने में नहीं आऊँ तो आपका किसानन को खर्चा दुगनो कर दे, कर के किसानन को खर्चा दुगनो कर दो। अपन का सुनाई देती कि आय दुगनी कर दो। आप जो बताओ, डीजल पहले का भाव तो 50 रुपया, 55 रुपया, आज का भाव है 90 रुपये। जो हमें DAP खाद की बोरी मिलत, जहाँ सरकार आवे के पहले 450 रुपया में मिलती है, आज वह 1200 में मिल रही। और ये रेट है 2400, 1200 सब्सिडी है और 1200 हम लोगों का पैसा लगा। बाबी नहीं, 1200 में भी नहीं मिल रही, उनमें भी ब्लैक में हमारे 1800 की खरीद रहे। जो बीज हमें 5000 रुपया कुंतल मिलत, तो आज वो 13000 रुपया कुंतल मिल रहा। जो कीटनाशक की शीशी या बोतल जो 100 रुपया की होती, वह 650 रुपया की हो गई। तो इसमें लागत बढ़ी के आय बढ़ी? लागत बढ़ गई। खर्चा बढ़ गया। अब आय को बताएं हम कि जो कह रहे कि तो हमारे तो MSP गेहूं की MSP 1940 रुपया है। 1940 रुपया में 2% खरीदी होती सिर्फ, बाकी हम लोग दुकानदारन का फड़ियन का मैचत। आज गेहूं 1350 रुपये कुंतल में जितना चाहिए हो ललितपुर मंडी से ले लो। बुंदेलखंड के गेहूं की सबसे हब है ललितपुर मंडी गेहूं की। और उते गए थे हम लोग अब सर्वे करवे, तो उते बड़े बड़े ढेर लगाए हुए लोग वहाँ के जो दुकानदार हैं, बेजा कह रहे 1350 रुपया में भी कोई खरीदने वालों नहीं है गेहूं को। अब 1940 है MSP और बिक रही 1350। अब हम क्या करें ऐसी MSP को? अब हमारी आय बढ़ी है कि दुगनी? भाई आप बता दो। आय दुगनी तो ठीक ठाक है, हमें लगा कि वही नहीं रही वही नहीं रही जितनी है। जब जो भाव बढ़ गया, लागत बढ़ गई हमारी। MSP क्या खिलाना है फिर जा? MSP को मतलब हो MSP दिखावे खिलाने हैं नहीं। जब 1940 MSP करें तुम 1300 में जो हमारे होते लड़ाई लड़ रहे थे MSP की, वो जही है, तो जो ही पॉइंट है अभी भी चल रहा वो के साथ 3 कृषि बिल उन्होंने वापस ले रहे, तो MSP पे काट के बहुत बड़ी चर्चा भई है। जो कृषि के बारे में जानते नहीं है, किसानों के बारे में जानते, उन्होंने बड़ी चर्चा करी। अब तो ये खामो खां की बात कर रहे तमाम। MSP का मतलब हम लोग की जो मांग है वो ये वजह मांग है कि 1940 रुपया है MSP और बिक रही 1350। 1940 गेहूं की MSP है और बिक रहा गेहूँ 1350। ऐसा कानून बनाओ कि 1940 से जो कम लेवे, जो कम खरीदी करे, वहाँ के ऊपर मुकदमा हो जाए।
हाँ, ऐसा कुछ बाकी- हो ना तो बजट कानून काम हो, तो मिल जाए। कानून हो हाँ, कि हमारी जितने बने जितने बिके जो ले वो 1940 प्लस ले। हाँ, अगर जब मंडी में डाक अगर बोला जितने डाक बोले तो वह 1940 से डाक शुरू होना चाहिए। शुरू होना हो ऊपर चालीस नहीं बिक जाए, 1940 से नीचे ना बिके। नीचे नहीं ले और जब जो 1350 की पिसिया हम आज बेच रहे, जब हमारी 1940 में अगर खुले में बिक रही होती तो हम समझत कि हम उनका को लाभ मिल जाता। चना है, मसूर है, मटर, जो जितने भी जिनस हैं हमारे 22 जिनसों पे MSP है, तो 22 जिनसन की MSP कानूनी कर दी जाए। सही है, हम और इनका लाभ मिलने लगे बाको, नहीं तो हम और मरेंगे। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपने हमें समय दो अरे नहीं, और आप इतनी लोगों का देखिए, किसानों की आवाज़ बड़े चैनल नहीं उठा रहे, बिल्कुल, जिनको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं। हाँ, आप लोगों का जो सहयोग है हम लोगन का, वो किसानन के बच्चे भी आप लोगन के हैं और आपका चैनल का दुआएं दें। हाँ, हाँ, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम बड़े अखबारन में पैसा दे के न्यूज़ न करवाएं, सही है, कि बड़े चैनलन में पैसा दे के खबरें न करवाएं। सही है, आप लोग आए, आप लोगन ने किसानन की सोची, भैया आप लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपके चाचा चैनल को का- नाव ही है बुंदेली वार्ता, तो अपन तो केवल बुंदेली के लाने काम कर रहे हैं। भैया और भी कर रहे बुंदेली वाला लाने, लेकिन अब वे बुंदेली के नाव पे हाँ, धंधो कर रहे, नहीं कर रहे लोग बुंदे, हमें नहीं आए वे हम लोग, उन्हें पता नहीं आया कि इतने बैठे। सही है, कछु ऐसे भी चैनल हैं बुंदेली के लाने कि फलाने ढमकाओ तमाम नाम नहीं लाए चाह रहे हम, सही है, सही है। समझ। लेकिन आप लोग आए, आप किसानन की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, पूरे बुंदेलखंड के किसानन की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चाचा आभार आपको समय दे के लाने।